देखो, पापी को तो पाप का फल भोगना ही है, पर पापी के पाप की जो चर्चा करता है वो भी पाप का हिस्सेदार बन जाता है। इसलिए कभी किसी के पाप की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी के पाप की चर्चा करते हैं तो पाप में आपका हिस्सेदारी हो जाती है, और किसी के पुण्य की चर्चा करते हो तो पुण्य के हिस्सेदार बन जाते हो। आप अपना पाप किसी को सुनाते हो तो सुनने वाला आपके पाप का हिस्सेदार बन जाता है, उसमें बट जाता है। और जब आपने पुण्य जब बताते हो तो पुण्य का भी वो हिस्सेदार बन जाता है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के पाप की चर्चा बड़े चाव भाव से सुनते हैं, तो उसका पाप हमको मिल जाता है। और किसी के पुण्य की चर्चा कोई करे तो उसमें कोई रुचि नहीं दिखाते। वो फलाने जी हैं, इतना भजन करते हैं, बड़े भजनानंदी हैं। यदि कोई कहे, अरे भैया दुनिया में एक से एक भजनानंदी देखे हैं तुमने, अभी देखा ही क्या है? वो 2 घंटे करते हैं, अरे 8-8 घंटे भजन करने वाले हमने सुने हैं। तो कोई अच्छा काम करे उसकी बात सुनने में हमें ज़्यादा रुचि नहीं होती, और कोई गलत काम करे तो बड़े चाव भाव से सुनेंगे। उसके यहाँ फलाना गोरख धंधा चल रहा है, उसने ऐसा किया है, बड़ा घोटालेबाज है, बहुत बदमाश है, तो आपको सुनने में आनंद आ रहा है। वो हम पहले ही समझते थे वो ऐसा ही नहीं है। और अपनी पाप की चर्चा छुपाते हैं और पुण्य की चर्चा लंबी चौड़ी करके बताते हैं। भाई हमारा तो नियम है, बिना नहाए धोए, बिना 60 माला जपे हम तो पानी भी नहीं पीते, भले ही 6 माला जपते हो। तो अपनी पुण्य की गाथा हम बढ़ चढ़ के सुनाते हैं और सुना करके सबको बांट देते हैं अपना पुण्य। तो दूसरों के पाप की चर्चा सुन के तो अपना सिर पर पाप लेते हैं, अपनी पुण्य गाथा सुना के सबको बांट देते हैं। इसलिए अपने शुभ कर्म छुपा के रखना चाहिए। भजन भोजन गुप्त रूप से करना चाहिए, शांति से। एकांत में भजन करो, एकांत में ही भोजन करो। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है। कितना भजन कर रहे हो, क्या लेना देना। भजन भोजन एकांत का। कुछ चीजें ऐसी हैं जो गोपनीय रखनी चाहिए। 9 चीजें हमेशा छुपा करके रखो। कौन कौन सी? आयु वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपोदानापमानश्च नव गोप्यानि यत्नतः। ये 9 बातें छुपा के रखो। आयु, अपनी उम्र सबको बताने की जरूरत नहीं है। जहां आवश्यकता है डॉक्टर साहब कहेंगे तो बताना तो पड़ेगा, बाकी सबको सामान्यतः अपनी उम्र नहीं बताना चाहिए। आयु। वित्तम, आपके पास कितना धन है, बैंक में कितना पड़ा है, तिजोरी में कितना धरा है, बताने की जरूरत नहीं। धन को छुपा के रखना चाहिए। ज्यादा आप उसकी चर्चा करोगे तो गड़बड़ हो सकता है। आयु वित्तम और गृह छिद्रम। आपके घर में कोई कमी है, कोई दोष है, तो अपने घर का दोष दूसरों को बताने की जरूरत नहीं। हर किसी के घर में कोई ना कोई कमी तो होती है। आपके घर की कमी आपको ही पता है, तो दूसरों को ढिंढोरा पीट के बताने की क्या जरूरत है। इसलिए गृह छिद्रम, घर में कोई कमी है तो सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र, गुरुजी ने कौन सा मंत्र दिया है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र हमेशा गोपनीय होता है, बताया नहीं जाता। मंत्र, मैथुन, स्त्री प्रसंग, इसकी भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। भेषजम, भेषज माने दवा। किस समय कौन सी दवा आप खाते हैं, अपनी औषधि बताने की आवश्यकता नहीं है। और तपोदानापमानश्च, आपने कितना तप किया, कितना भजन किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अपना तप, अपना शुभ कर्म छुपा के रखना चाहिए। बहुत से लोग गोपनीय दान करते हैं, किसी को पता न चले। गुप्त दान कहा जाता है ना, गुप्त दान महाकल्याण।
तप और दान, ये सब छुपा करके रखो। अपमानश्च, कहीं तुम्हारी बेइज्जती हो गई, अपमान हो गया, तो जगह जगह पर उसको गाने की जरूरत नहीं है, हो गया तो हो गया। जिनको पता नहीं है उनको भी जबरदस्ती हमारा वहां ऐसी बेइज्जती भाई कह के सुनाने की क्या जरूरत है। ये 9 चीजें हैं, नव गोप्यानि यत्नतः, इन 9 चीजों को हमेशा गोपनीय ही रखना चाहिए, इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो कल फिर किसी न किसी महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।